हम अक्सर सोचते हैं कि सेहत का ख्याल रखना मतलब सिर्फ दवाई लेना, डॉक्टर से चेकअप कराना या जिम जाना। लेकिन असली सच्चाई कुछ और है। 60 की उम्र के बाद हमारी जिंदगी की असली ताकत छुपी होती है उन रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में, जो हमें न सिर्फ चुस्त रखती है बल्कि हमें भीतर से हल्का, शांत और मजबूत भी बनाती है। जिस तरह घर की गंदगी कोनों में जमा होकर मन पर असर डालती है, वैसे ही आलस, तनाव और अनदेखी आदतें धीरे धीरे शरीर और रिश्तों पर बोझ डाल देती है। सांसें भारी लगने लगती है, नींद टूट जाती है, सुबह का मूड बोझिल हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे जीवन की डोर धीरे धीरे हाथ से फिसल रही हो। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जो लोग 60 के बाद भी शांत, सक्रिय और खुशहाल जीवन जीते हैं, उनके पास एक पैटर्न होता है। वे हर दिन कुछ छोटे छोटे लेकिन असरदार काम करते हैं, जिनसे उनका शरीर, मन और रिश्ते तीनों संतुलन में रहते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे वो 12 आसान लेकिन गहरे असर वाले व्यवहार जिन्हें समझदार और आत्मनिर्भर बुजुर्ग हर रोज अपनाते हैं। क्योंकि सेहत सिर्फ दवा से नहीं संभलती, वह संभलती है सजगता से। तो चलिए शुरू करते हैं। आदत 1, सुबह हल्की स्ट्रेचिंग करना। भारत के बहुत से बुजुर्ग सुबह उठते ही बिस्तर पर बैठकर कुछ मिनट हल्की स्ट्रेचिंग करते हैं। हाथ ऊपर उठाना, गर्दन घुमाना, पैरों को सीधा करना। यह काम 5 मिनट से ज्यादा नहीं लेता, लेकिन पूरे दिन का मूड बदल देता है। 66 साल के राजाराम जी पुणे में रहते हैं। पहले सुबह उठते ही घुटनों में जकड़न रहती थी। फिर डॉक्टर ने कहा, दिन का पहला तोहफा अपने शरीर को दो। अब वह बिस्तर छोड़ने से पहले ही धीरे धीरे स्ट्रेच करते हैं। नतीजा और चाल हल्की हो गई है, दर्द कम हो गया है और दिन की शुरुआत में ही शरीर कह देता है, मैं तैयार हूँ। आदत 2, गुनगुना पानी पीना। बहुत से बुजुर्ग दिन की शुरुआत एक गिलास गुनगुने पानी से करते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बस शरीर के इंजन को चालू करने का एक साधारण तरीका है। 70 साल की मंजरी बेन, जो वडोदरा में अकेली रहती है, रोज सुबह नींबू वाला गुनगुना पानी पीती है। वह कहती है, ये मुझे हल्का महसूस कराता है, जैसे रात भर की थकान बह गई हो। और विज्ञान भी यही कहता है कि यह आदत पाचन, हाइड्रेशन और ऊर्जा तीनों को संतुलित करती है। आदत 3, छोटी सैर करना। ज्यादा लंबी वॉक जरूरी नहीं, 10-15 मिनट की सैर भी शरीर को सक्रिय कर देती है। हवा से ताजगी, पैरों से मजबूती और मन से सुकून मिलता है। इलाहाबाद के 74 वर्षीय जगदीश बाबू हर दिन मंदिर जाते हैं। मंदिर 600 मीटर दूर है। वह कहते हैं, यही मेरी जिम है, कोई ट्रेडमिल नहीं, कोई खर्चा नहीं, बस रोज की थोड़ी चाल जो शरीर को जवान रखती है। आदत 4, पौधों से जुड़ना। घर के पौधे सिर्फ सजावट नहीं होते, वे जीवन का आईना होते हैं। जब हम उन्हें पानी देते हैं, देखभाल करते हैं, तो अनजाने में हम अपने मन को भी हरा भरा करते हैं। दिल्ली की 68 वर्षीय उषा आंटी हर सुबह तुलसी को पानी देती है। वह कहती है, जब पत्तियों की खुशबू आती है तो लगता है जैसे जीवन अब भी खिल रहा है। यह सिर्फ प्रकृति से जुड़ाव नहीं, बल्कि भीतर से आशा जगाने की आदत है। आदत 5, नियमित दवाई समय पर लेना। कई बुजुर्ग दवाइयों को हल्के में लेते हैं, कभी ले ली, कभी भूल गए। लेकिन समझदार लोग जानते हैं कि दवा का असर तभी होता है जब वह सही समय पर ली जाए। इंदौर के 72 साल के नरेश जी ने अपने मोबाइल में अलार्म सेट कर रखा है, हर दवा के लिए अलग टोन। वह कहते हैं, अब दवाई मेरा बोझ नहीं, मेरी दोस्त है। आदत 6, हल्का संगीत सुनना। संगीत मन का विटामिन है, खासकर बुजुर्गों के लिए। सुबह की भजन, पुरानी फिल्मी धुनें या शास्त्रीय संगीत, ये सिर्फ कानों तक नहीं जाते, यह दिल को भी हल्का करते हैं। कानपुर की 65 वर्षीय सुधा जी हर शाम 20 मिनट के लिए पुराने गाने सुनती है। वह कहती है, ये मुझे मेरी जवानी से जोड़ देते हैं। यह आदत तनाव को कम करती है और रिश्तों में मिठास भरती है। लखनऊ के 73 साल के अजय बाबू हर रात शांति मंत्र पढ़ते हैं। वह कहते हैं, यह मुझे बताता है कि मैंने दिन पूरा किया। अब जब आप इन 12 आदतों को जान चुके हैं, तो बस एक चुनिए। सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक आदत भी आपके शरीर, मन और रिश्तों को नई रोशनी दे सकती है।
याद रखिए, जीवन की ताकत बड़ी बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी आदतों में छुपी होती है जो हमें रोज जगाती है, संभालती है और जीने का स्वाद देती है। तो बताइए, इनमें से कौन सी आदत आप आज से ही अपनाने वाले हैं? और कौन सी आदत आप पहले से निभा रहे हैं, जिस पर आपको गर्व है? क्योंकि जीवन 60 के बाद खत्म नहीं होता, वह तो असली रूप में खिलता है जब हम खुद को सजगता, गरिमा और अपनापन देकर हर दिन जीते हैं। और अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और हर नए वीडियो में सीखें कि कैसे अपने जीवन को और भी ज्यादा आत्मनिर्भर और आनंदमय बनाया जा सकता है।